प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागनरानरवन्द्यं नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। चलिए, इस प्रकार से प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का मंगलाचरण किया। अब आगे उसमें थोड़ा सा और पढ़ते। कितने हो गए थे? 10 हो गए थे। 11 नंबर पढ़ते हैं। किम जीवितमनवद्यं किम जाड्यम पटवे पाटवे प्यनभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। किम जीवितमनवद्यं किम जाड्यं पाटवेऽप्यनभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। बोलिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हे भगवान, इस दुनिया में जिंदा कौन है? अनवद्यम अर्थात जो पाप से रहित जीवन जीता है, वास्तव में उसका जीवन जीवन है। जिसका जीवन पापमय है वह उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। इसलिए पाप से बचना ही जीवन है। किम जाड्यम, जाड़ माने जड़ता क्या है, अज्ञान क्या है। पाठवे अपि अनभ्यासः, चतुर होने के बाद भी विद्या का अभ्यास नहीं करना। दिमाग तो बहुत है किंतु आलतू फालतू बातों में दिमाग ज़्यादा लगता है। हरि भजन को आलसी और भोजन को तैयार। भोजन के लिए तो सब तैयार, जहाँ भगवान के भजन का तो नींद आ रही। क्या आपके लिए नहीं कह रहे हैं, बता रहे। इसमें जो लिखा ना, जड़ता क्या है, चतुर होने के बाद भी अभ्यास नहीं करना। चतुरता तो है लेकिन वो सांसारिक कार्यों में या ऊटपटंग कार्यों में तो अपनी पुरुषार्थ करे और अभ्यास ना करे तो वह जड़ता है। को जागृति, जागृत कौन है? जिसके पास विवेक है। विवेक प्रति समय जागरूकता कौन है? जो विवेक है, क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या हमारे लिए करने के योग्य नहीं है, इतना विवेक प्रति समय होना चाहिए। ये वो जागरूक माना जाता है। का निद्रा, निद्रा क्या है? मूढ़ता, प्राणियों की अज्ञानता ही निद्रा है। ये जो नींद आ रही है ना, ये तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, किंतु अज्ञान रूपी निद्रा ऐसी है कि भाव भाव में ये व्यक्ति को गाफिल कर देती है। नलिनी दलगत, नलिनी दलगत जल लव तरलम, नहीं जलल बत, अच्छा लव तरलम। नलिनी दलगत, नलिनी दलगत जलल जल लव तरलम, नलिनी दलगत जल लव तरलम। किम यौवनम धनमथायु केशधर कर निकरा, मुखारिणा सज्जना एव। नलिनी दलगत जल लव
तरलम केव यौवनम धनमतायु केशधर कर निकरा मुखारिणा सज्जना एव। अब यहाँ पर कमल के पत्तों के में गए हुए जल के समान तरल कौन है? कमल के पत्ते होते ना, उसमें जैसे पानी की बूंद रुक जाए तो थोड़ी देर में बह करके नष्ट हो जाती हैं। तो कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान तरल और नष्ट होने वाला कौन है? तो कहते हैं यौवन, जवानी। कितनी जल्दी यौवन नष्ट होता है, कब बुढ़ापा आता है पता नहीं चलता। युवावस्था पानी की बूंद के समान क्षणभंगुर है। पहले तो युवावस्था आती भी थी, अब तो कब बाल सफ़ेद हो जाए कोई भरोसा। लोग कहते थे कि भैया पहले 50 साल में बाल सफ़ेद होते, हमारे 30-32 साल में पूरे सफ़ेद होने लगे। और आते आते अब ये सफ़ेद न बाल ही नहीं बच रहे तो सफ़ेद काले की बात ही नहीं। क्यों भैया? छोटे छोटे बच्चों के बाल गायब होने लगे ये सब। लेकिन वास्तव में युवावस्था भी बहुत तरल, जल्दी नष्ट होने वाली है। 20-25 साल की युवा, और अब तो वो भी नहीं बची। अब कुछ 30-32 साल में तो लोग अपने टेंशन से फ्री होते हैं, नौकरी, पढ़ाई लिखाई। उसके बाद 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है। पहले 60 साल में बुढ़ापा आता था, अब 40-50 साल में ही। और जो लैपटॉप वाली ज़िंदगी है ना, ये लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये व्यक्ति को और जल्दी बूढ़ा कर रहा है। क्योंकि इससे जो किरणें वगैरह निकलती, बताते अनेक प्रकार की, लगातार उस पर बैठे बैठे जो काम करते हैं, रीढ़ है, अनेक प्रकार की समस्या उसमें। जीतेश भैया शाम को बताएंगे हमें कौन कौन सी समस्या, एआई से पूछ के। मकान की किस्त और गाड़ी की किस्त हर व्यक्ति को भरनी पड़ती है। हाँ, 75% लोन की ज़िंदगी चल रही है। लोन का त्याग करो भैया, भले लोन खा लो, लोन भले खाओ, लेकिन लोन का ज़िंदगी लेकिन हो ही नहीं सकता। अच्छे से बड़े बड़े करोड़पति, क्यों सेठ जी, बिना लोन के मकान बना ही नहीं रहे। भले वो 50 हैं, सीए नहीं बनाने देगा। कहाँ है सीए? चले गए वहाँ। वो भी कहते भैया लोन लो और फिर बनाओ। हमने देखा दक्षिण भारत में करोड़पति किसान जब फसल बोते हैं ना, तो सरकार से कर्ज लेके बोते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत से लाभ मिलते हैं, और फसल नष्ट हो जाए तो कर्जा माफ भी होता है, बीमा मिलता है। और नहीं भी नष्ट हो, पड़ोसी की नष्ट हो, अपनी दिखा दो तो भी। मतलब व्यक्ति आजकल ये टेंडेंसी है, और इसके बिना कोई काम, हर काम कर्ज लेकर के करते हैं। क्या करोगे? लेकिन यौवन क्षणभंगुर है, धन इसी प्रकार। पैसा भी कब आता और कब चला जाए कोई भरोसा। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। या तो दान कर दो या खा लो। है बिन्ना? कितने रोटी खाओ? 1 रोटी की 2 रोटी? कितनी खाई आज? 1 भी नहीं खाई? हे भगवान। चलो अच्छे से रोटी। अब समस्या है कि रोटी भी नहीं खा पा रहे लोग हैं, तो धन कहाँ से खाओगे बताओ? आटे की बिस्कुट तो फिर भी खा लो, लेकिन सोने के बिस्कुट खाया जाएगा? नहीं। या तो उसका आप दान करो या भोग कर लो, अन्यथा वो धन नाश हो ही जाता है। इसीलिए धन आ गया तो उसकी सुरक्षा करने की अपेक्षा धन का कैसे सदुपयोग करें, इस विषय में विचार कर लेना चाहिए। अब चाहे घर में धन आए, चाहे मंदिर में धन आए,
कहीं पर भी वो धन का सदुपयोग करते हैं। गुल्लक भी समय पर खोल लेना चाहिए, नहीं तो चोर लोग ले जाते। वो दीपक के नीचे की जो गुल्लक रहती ना, हमेशा एक नोट बाहर झांकता उसमें, कब कौन मेरा अंधार करे, वो घी वाली गुल्लक के नीचे। अब अभी ये गुल्लक में भी बाहरी नोट था। अब क्या है, इसलिए समय पर मंदिरों की गुल्लक नहीं खोलती तो चोरों की उसमें दृष्टि। अब दर्शन को तो सामने नोट दिखता है, अब वो तो महाराज है तो ठीक है लेकिन कई बच्चे वगैरह हो या उनको ज्ञान मिल रहा है 100 का नोट निकाल लो, तो चोरों को पैदा करने वाले सेठ ही होते हैं। अर्थात दान करो या उसका सदुपयोग, आज जिन मंदिरों में करोड़ों की संपत्ति रखी है उसका सदुपयोग करने वाला कोई नहीं है। एक बताते पद्मनाभ मंदिर है, वहाँ तो ऐसा सोना चांदा खजाना भरा हुआ है, लेकिन उसका सदुपयोग कुछ। इसलिए क्या करना चाहिए, मंदिरों के नाम से कोई ऐसे पारमार्थिक संस्था आदि चलाना चाहिए जिसमें कि अपना यह धन सदुपयोग हो सके। चलिए, आयु कैसी है, ये भी क्षण भंगुर है, सुबह बताया था कि ससधर कर निकरा अनुकारणिका, चंद्रमा के समान किरणों का अनुकरण करने वाले कौन हैं, सज्जना एवं सज्जन पुरुषों का हमें अनुकरण हमेशा करना चाहिए। सज्जन पुरुष वो होते हैं निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर, ऐसे अथवा जिनका सात्विक आचरण हो, सात्विक खान पान हो, ऐसे लोगों का हमें अनुकरण करना चाहिए। किंतु हम दुर्जनों का ज़्यादा अनुकरण करते हैं, सज्जनों का अनुकरण नहीं कर पाते। यदि कोई फिल्म में हीरोइन ने कोई ड्रेस पहनी हो, हीरो ने कोई कपड़ा पहना हो, भले वो अगला पगला दिख रहा हो, लेकिन लाखों लोग उसको फॉलो करेंगे, और कोई वहीं पर अच्छे बढ़िया वस्त्र पहन करके आ जाए तो कहो वो पिक्चर भी देखने ना जाए। क्या हो गया, अनादिकालीन ऐसे संस्कार है कि बुराइयों को हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। को नर कहाँ पर बसता, चिट्ठी नहीं आई, कोई आने के पर्ची अर्ची, एक आध दो तो ले आओ, नहीं तो का को नर कहाँ पर बसता। कल वाली चिट्ठी किसी की छूट गई तो वो भी दे दो। हम कल कोई एक दो प्रश्न छूट गए थे, हमें जानकारी में नहीं मिले, हो सकता नज़र से हट गई हो। अच्छा, किम सौख्यम सर्व संगते संग विरतिरया, को नर कहाँ पर बसता। किम सौख्यम सर्व संग विरतिरया, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रेयः प्राणिनाम स्वा। बोलिए, को नर कहाँ पर बसता, किम सौख्यम सर्व संग विरतिरया, भूतहितम, किम प्रेयः प्राणिना परवस्त। नरक क्या है, सुनो, नरक क्या है, परवस्ता, पराधीनता ही नरक है। आवाज़ आ रही क्या सबको? हाँ, पानी की भी आवाज़ सुनो और हमारी भी आवाज़ सुनो। आप लोगों के पुण्य से झमाझम हो रहा है बढ़िया, ना उपवास का पता चल रहा है ना एक आसन का। वे भैया कह रहे थे रोज़ हम सोचते शाम को पानी लेंगे, लेकिन जैसे निकलने होती ही बारिश हो जाती कि रहने दो, तो 3 दिन से बेचारे पानी नहीं पी पाए शाम को। सोच तो रहे थे रोज़ पानी पिए, लेकिन बारिश ने अनुकूलता बना दी। चलो, नरक क्या है, परवस्ता, पराधीनता। सुनो, पहले लोग कहते थे कि हम थोड़ा सा भी व्यापार करेंगे
लेकिन स्वतंत्र रहेंगे। नौकरी को परअवस्था माना जाता है, इसलिए किसी की नौकरी करना माने पराधीनता को स्वीकार करना। जो उसको समझ में आई, आवाज आ रही है? हाँ, तो देखो अब जैसे ये बैठे ना अतुल भाई, ये लोग, अरे कहाँ जाएगा पागल? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद। सुनो सुनो सुनो, आप लोगों को लगता है कि हे महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, हमारे बेटी की नौकरी लग जाए। लेकिन वास्तव में नौकरी करना एक प्रकार से पराधीनता को स्वीकार करना है, और आचार्य कहते हैं नरक के समान दुख का कारण है। ये लोग यहाँ पर जब बैठे ना, इन्होंने कई साल दोनों मियाँ बीवी ने बम्बई में नौकरी करी TCS में, और बताया उन्होंने जो बताया कि एक बार उनको आचार्य महाराज को विदिशा में जब चौका लगाने का भाव था, या वो वहाँ पर आए चौका लगाया, उनको लगा कि यार हम भले पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम पैसा कमा के क्या करेंगे अगर हमें देवसास गुरु की संगति छूट गई। तो इन्होंने दोनों ने सन 2012 की बात है क्या, 2012 में जब 13 में हमारा भोपाल में चातुर्मास था, इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। इनके दोस्त कहने लगे पागल हो गए क्या तुम लोग, इतनी बढ़िया कंपनी की नौकरी छोड़ करके, और वर्षों में तुम्हारा पैकेज कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगा, और तुम नौकरी छोड़ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी भर रोगे। इन्होंने कहा नहीं, हमें विश्वास है कि अगर हमें देवसास गुरु की शरण रहेगी तो हम थोड़े से में भी सुखी रह सकते हैं। और इन्होंने वहाँ की एक मल्टीनेशनल कंपनी TCS में दोनों ने अपना जॉब छोड़ करके यहाँ पर आए। अब क्या करें, बड़ी समस्या मन में थी, विकल्प था। फिर ऐसी चर्चा, उस समय हम थे, स्कूल विद्यालय की चर्चा चल रही थी, प्रवीण भाई भी उस समय यहाँ पर थे, वो भी जैनम स्कूल की चर्चा करते करते कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। फिर उन्होंने अपना स्कूल खोला, स्कूल खोलने के बाद और जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कदम बढ़ाए, आज 12 से 15 देशों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते मालिक बने हैं। अब वो किसी के नौकर नहीं है, और जितना नौकरी में कमाते थे उससे कई गुना कमा रहे हैं। वो कहते हैं हम कई 2500 जैन बेटा बेटियों को रोजगार दे सकते हैं घर बैठे, मात्र घर से भी आपको बाहर नहीं जाना। किंतु क्या करें, आज लोग चाहते नहीं कि हम घर में रहें, उनका पढ़ाई लिखाई के बाद उद्देश्य यही है हमें घर में नहीं रहना, हमें घर से बाहर रहना, पैसा कमाना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना। मात्र आवश्यकता के अनुसार नौकरी नहीं की जा रही। आज नौकरी का उद्देश्य, हमने कई बच्चों से पूछा क्या बस फ्री, क्या कहते ना, फ्रीडम, स्वतंत्र रहना माता पिता के बंधन से, और कितनी इसमें विकृतियां आ रही हैं। बच्चों का शाकाहारी रहना भी दुर्लभ हो गया, सिगरेट, शराब, नॉनवेज, और इस प्रकार से ये तो कॉमन बातें हो गई। अपने को यहाँ लगता है कि हमारे बच्चा बच्चे सब सुरक्षित हैं, किंतु वहाँ जाके उनकी जो परिणति बदलती है बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे कुछ लोग बचते भी हैं, लेकिन प्रायः परिस्थितियों में बहुत से लोग बह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आवश्यक होने पर करो, अनावश्यक रूप से आप जो आज फैशन चल गया है, आचार्य कहते ये नरक है। सुन रहे, नरक में जाना क्या, फिर नौकरी का क्यों अच्छा मान रहे हो, ब्याह किससे करना, कोई नौकर मिल जाए तो नौकर से ब्याह करो तो कौन बनोगी, नौकरानी है? दुकानदारों के, वही तो कह रहे कोई वैल्यू नहीं है, सबके भैया दुकानदार, मनुष्यया तो
भैया भले दुकानदार में सही है तो नौकरी वाला चाहिए, ये धारणा लोगों की बनी हुई है। इसका दुष्परिणाम बहुत निकल रहा है। चलिए, किम सौख्यम, सुख क्या है? सुनो, सुख क्या है? सर्व संग विरति, समस्त परिग्रह का त्याग करने वाला ही सुखी होता है। मुनि महाराज सबसे ज्यादा सुखी हैं, उन्होंने सारे के सारे परिग्रह का त्याग कर दिया। एक कौन सा गाते ना, मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली का, ऐसा कुछ है ना, एक गीत कोई ऐसा है, ये लोग गाते मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली, आगे क्या है, आगे पीछे है बब्बा, ना तन पे कोई लंगोटी ना सर पे कोई चादर, ऐसे कुछ है। कंगाली करता, कंगाली का इसका भी अपने आप में पूर्ण आनंद है। तो निष्परिग्रह का क्या पता, भूल गए। चलो, इसके बाद क्या है? सत्य भूत हितम, प्राणियों का कल्याण करने वाला क्या है? तो सत्य जो है वो प्राणियों का हितकारी है। किम सत्यम, सत्य क्या है? प्राणियों का हित करना ही सत्य है। और इसके बाद प्रिया, प्रिय कौन है? संसार में सबसे ज़्यादा कोई प्रिय है तो प्राणियों को अपने प्राण व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। इस प्रकार से आपके हो गया। और पढ़ने का भी बारिश की आवाज़ में ज़्यादा हो गया।